आज में भारत की आबादी के लिए हमें कैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस व्यवस्था के बारे में थोड़ा विचार करना है। तो हर साल बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें कम से कम 15 नए शहर बसाने होंगे। अगर हम 15 नए शहर हर साल बसाएं तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था कितनी विशद रूप से डेवलप होगी, विकसित होगी, इसका भी हम विवेचन आगे के एपिसोडों में करेंगे। तो 20 वर्षों तक अगर हर साल 15 के हिसाब से 300 नए शहर डेवलप करने चाहिए हमें, और 300 नए शहर अगर 20 साल तक हमने डेवलप कर लिए तो हमारी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से डेवलप होगी और 2045 में हम विश्व की प्रथम आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। तो इसका मैं कुछ डिटेल में वर्णन आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। भारतीय शहरों के बारे में कुछ अध्ययन रिपोर्टों से 2 महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आए हैं। एक, अब भारत में तीव्र शहरीकरण को नहीं रोका जा सकता, और 2, शहरीकरण भारत के चमकीले आर्थिक विकास का आधार बनेगा। शहरीकरण संबंधी सर्वेक्षणों का एक निष्कर्ष यह भी है, देश के बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक शहरों को नियोजित किया जाए और नए शहरों का निर्माण किया जाए। ख्यात शोध एजेंसी मैकेंजी ने हाल ही में एक अध्ययन में कहा है कि भारत की मौजूदा शहरी आबादी 30 करोड़ के आसपास और 2030 तक यह बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में भारत को चिंतित होने की बजाय बढ़ते शहरीकरण के लाभ खोजने होंगे। भारतीय शहरों की कमियों को दूर करके उन्हें नई वैश्विक जरूरतों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी शहरों को पहचान देनी होगी। देश में जनसंख्या की हर वृद्धि शहरीकरण की जरूरत बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की आबादी 9 अरब हो जाएगी और इसमें सबसे अधिक भारतीय लोग होंगे। जनगणना के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में हर साल 1 करोड़ 80 लाख आबादी बढ़ रही है। 2000 में बनी जनसंख्या नीति के तहत 2010 तक कुल प्रजनन दर TFR 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पिछले दशक में उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित मध्य भारत के कुछ राज्यों में टीएफआर लक्षित दर से दोगुनी देखी गई है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के अभाव में गांवों से लोगों का पलायन शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है। वैश्वीकरण के परिदृश्य में भारतीय शहर प्रतिस्पर्धाओं के लिए खुशहाली के नए केंद्र बन गए हैं। प्रतिभाएं शहरों में इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर शहरों में ही सृजित हो रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लेसमेंट सेंटर बनता जा रहा है। कारण यह है कि भारतीय प्रतिभाएं सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बेजोड़ हैं। यहां अंग्रेजी बोलने वाले पेशेवर सरलता से मिल जाते हैं और व्यवसायिक कार्यस्थल भी पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम दरों पर उपलब्ध है। आज जब दुनिया के तमाम देश शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप अपने शहरों को सजाने संवारने की योजनाएं बना रहे हैं, तब हमें अपने मौजूदा शहरों को उपयुक्त बनाने और अच्छे नए शहरों के निर्माण के लिए तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। बिजली, पानी की भारी कमी, खराब सड़कें, भारी प्रदूषण भारतीय शहरों की मुख्य कमियां हैं। दुनिया की सबसे अधिक मलिन बस्तियां भारत में हैं। कुल 52,000 मलिन बस्तियों में शहरों के 6 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जन स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं दयनीय स्थिति में हैं। कूड़े करकट को हटाने और ठिकाने लगाने की व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है। ट्रैफिक जाम, भीड़भाड़ और सकरी गलियां भारतीय शहरों का अभिन्न अंग बन गई हैं। वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि शहर सुनियोजित रूप से विकसित हों। वे आधुनिक बुनियादी सुविधाओं, यातायात और संचार साधनों से लैस हों। शहरों में विकास की मूलभूत संरचना, मानव संसाधन के बेहतर उपयोग और जीवन की मूलभूत सुविधाओं तथा सुरक्षा कसौटियों के लिए सुनियोजित प्रयास करने होंगे। इस लिहाज से देश के ज्यादातर शहरों की वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने की जरूरत है। पुराने शहरों को नियोजित करने के अलावा हमें नए शहरों के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। एक अनुमान के अनुसार 1 किलोमीटर रेलवे लाइन, सड़क और वाटर पाइपलाइन बिछाने में नए शहरों की तुलना में पुराने शहरों में 2 गुना समय और लागत लगती है। भारत के लिए यह अच्छा संयोग है कि अभी देश में ज्यादातर शहरी ढांचे का निर्माण हो रहा है। भारत में अगले 20 वर्षों में 10 लाख तक की आबादी वाले 300 नए उपयुक्त शहरों की जरूरत होगी। इस हिसाब से हमें हर साल 15 नए शहर बसाने होंगे। नए शहरों में सड़क का उपयुक्त मॉडल अपनाना होगा। उनमें सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और श्रमिकों की आदर्श बस्तियों का निर्माण भी करना होगा। इस समय पर शहरों के निर्माण की परियोजनाएं चल रही हैं। उनकी रफ्तार तेजी से बढ़ानी होगी। साथ ही उनका दायरा भी नई जरूरतों के अनुरूप रखना होगा। नवी मुंबई जितने किलोमीटर में फैला हुआ है, उसकी तुलना में गुजरात विकास बोर्ड द्वारा बसाए जाने वाले धौलोरा शहर अधिक वर्ग किलोमीटर में विस्तृत होगा। दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारे के किनारे बसाए जाने वाले कई शहर बड़े क्षेत्रफल में फैले होंगे। हरियाणा में मानेसर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महू, महाराष्ट्र में नासिक लगातार महत्वपूर्ण शहर निर्माण योजनाओं की समय सीमा निर्धारित करनी होगी। कर्नाटक में विजयनगर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
द्वारा बनाई जा रही नई शहर विकास परियोजनाओं को इसके लिए मॉडल समझा जा सकता है। प्रस्तावित नए शहरों की राह में सबसे बड़ी बाधा संसाधन जुटाने की है। इसके लिए आसान सरकारी कर्ज और निजी क्षेत्र का निवेश दोनों ही जरूरी है। नए शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल उपयुक्त होगा। ऐसा होने पर हम अपने नए शहरों की वैश्विक जरूरतों के अनुरूप स्वस्थ, सुरक्षित, मानव संसाधन युक्त और अपराध रहित परिवेश और वातावरण देना होगा। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम अपने सभी शहरों को एक बेहतर सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और सुनियोजित रणनीति से संवारें, ताकि वे राष्ट्रीय और वैश्विक जरूरतों की पूर्ति के अनुरूप लाभप्रद दिखाई दें, देश के आर्थिक विकास की बुनियादी ताकत बन जाएं। तो मेरे परमप्रिय दर्शकों, गुजरात में बन रहे धौलेरा सिटी को अगर आप देखेंगे तो आपको देश के विकसित होते हुए स्वर्ग की याद आ जाएगी। इसीलिए एक बार गुजरात में धौलेरा सिटी जाकर और निर्माण कार्य का निरीक्षण करें और आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाला भारत कैसे विश्व शक्ति बनेगा। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।